श्रद्धांजलि सभी देने के लिए एम्स पहुंच रहे हैं और दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज रात निधन होने की खबर अति दुखद। भारत की अर्थव्यवस्था सुधार में उनका खास योगदान रहा। वो नेक इंसान थे। उनके परिवार व सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। तो इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि जिस तरीके से दूरदर्शिता के साथ उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई फैसले लिए, उसकी चर्चा बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी अपने इस ट्वीट में किया। उन्होंने क्या कुछ लिखा वो आपको बता रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज रात निधन होने की खबर अति दुखद। भारत की अर्थव्यवस्था सुधार में उनका खास योगदान रहा। वो नेक इंसान थे। उनके परिवार व सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। हालांकि जाहिर तौर पर वही बात हो रही कि अर्थव्यवस्था में उन्होंने जो वाकई सुधार किए वो सभी ने देखे और 10 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर भी वो रहे, वो दौर भी सबने देखा। जिनका नाम एक बेहतरीन अर्थशास्त्री के बगैर पूरा नहीं हो सकता है। वो चाहे वित्त मंत्री के पद पर रहे हों या प्रधानमंत्री के पद पर रहे हों, लेकिन वो सबसे ऊपर एक अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और यही वजह है कि उनके बारे में आज जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें इस बात का जिक्र जरूर आ रहा है कि बतौर वित्त मंत्री, बतौर प्रधानमंत्री देश को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जहाँ पे अगर कहा जाए आर्थिक सुधार के दौर में लेके गए, वहीं पे दूसरी तरफ जो महंगाई का दौर था या फिर जो मंदी का दौर था दुनिया में, उस दौर में भारत को अलग रखा और उसके आर्थिक ढांचे को बनाए रखा। ये भी उनकी कुशलता को ही दर्शाता है। और इस बात को लेकर के कभी किसी ने कोई संशय नहीं किया कि बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर और बतौर इकोनॉमिस्ट के तौर पर उन्होंने जिस तरह की भूमिका निभाई उसकी प्रशंसा हमेशा की। राजनीति में भी उन्होंने जिस तरह से अपने भूमिका को रखा, ये आज का उदाहरण है कि चाहे सत्ता हो, विपक्ष हो, जैसे मैं कह रहा था कि और भी कोई भी पार्टियां हों, अब पार्टी लाइन उनकी तारीफ इन बातों को लेकर के हमेशा होती रही है। यूपीए 1 और यूपीए 2 के जो कार्यकाल है उनके, उन सब चीजों की कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी रही, उसमें आर्थिक सुधारों को लेकर के हमेशा वो चर्चा में रहे हैं और हमेशा वो इस बात के लिए याद भी किए जाते रहेंगे। तीन चीजें, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, इस पर बहुत जोर था 1991 से लेकर अब तक देखा जाए तो जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में एक व्यापक सुधार हुआ है उससे लगातार आगे की सरकारें भी लगातार बढ़ा रही हैं और बहुत बेहतर स्थिति में भारत, और कह सकते हैं कि जो विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है इसकी नींव पहले ही पड़ गई थी। अब उस पर काम करने की ज़रूरत, सरकार कोई भी आया जाए, विकास के काम होते रहते हैं, व्यवस्थाएं सुधरती रहती हैं, लेकिन इसलिए कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक ये फैसला 1991 का बजट आज भी उस बात का जिक्र आलोक लगातार किया जाता रहा है। और इसलिए क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही ये एक बड़ा फैसला लिया था 1991 में, और जिसका जिक्र ये भी किया जाता है कि नरसिम्हा राव जो लिखा हुआ है वो बताते हैं कि अगर बेहतर रहा तो हम दोनों इसमें शामिल, अगर बेहतर नहीं रहा तो इसके जिम्मेदार आप। और यही वजह रहा कि बेहतर रहा, जिसमें ये कहा जाता है कि उन्हीं की सरकार के दौरान वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने ये बड़ा कदम उठाया। राहुल, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जहाँ कहीं पे भी चर्चा है और आगे भी चर्चा जो होती रहेगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का शास्त्र जो है उनके हर पद के ऊपर रहा है। उनके लिए कुछ भी कहने से पहले एक एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट या फिर एक ऐसा इकोनॉमिस्ट जिसने देश को समझा, इस तरीके से उनके बारे में कहना शुरुआत होती है। और वही आज हम भी कह रहे हैं और सभी इस बात को कह रहे हैं कि अर्थशास्त्री के तौर पर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बना तो उसने एक अलग भूमिका निभाई। और बिल्कुल वित्त मंत्री के तौर पर जो उन्होंने बजट पेश किया था, तो चाहे वो निजीकरण रहा हो,
चाहे अगर उसे हम कहें वैश्विक रूप से ग्लोबल रिफॉर्म्स के तौर पे कहा जाए, जी। कि सब में सबसे पहले चूंकि दूरदर्शिता बहुत बड़ी चीज होती है मार्केट में, जो बाजार जिसे कहा जाता है, चाहे देश का बाजार हो या दुनिया का बाजार हो, आने वाले समय में कैसा हो सकता है, जरूरतों के हिसाब से कितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस तरह की जो चीजें रहती हैं आर्थिक क्षेत्र की, अपने आप में अगर कहा जाए कि देश तभी मजबूत माना जाता है जब वो आर्थिक ढांचे के रूप में बेहद मजबूत होता है। और आर्थिक ढांचा मजबूत करने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर आलोक, होते आप हैं बने रहिए। जिनको वहीं पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने क्या कुछ लिखा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह